नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के एक बेहद ज़रूरी टॉपिक स्वर और व्यंजन के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों ए, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रचना की दृष्टि से मूल स्वर हैं। हमने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है बच्चों। और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं बच्चों? ए, ई, उ, री। तो इसका आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये तो सभी को पता है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ज्ञ वर्ण बना है। ज्ञ वर्ण किस किस को मिलाकर बना है बच्चों? आधा ज और आधा इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह कौन कौन से होते हैं बच्चों? अनुस्वार और विसर्ग। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? आप बोलकर देखिए, ल, ब, द, ख। किनको बोलने में दोनों होठों का इस्तेमाल हो रहा है? ब को। अगर आप एक होठ नीचे का काट दें अपने दांत से तो आपको ब बोलने में कठिनाई होगी। तो इसका आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? ढ और ड, जिनके नीचे बिंदी होती है बच्चों। तो इसमें कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी, पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी सेम है, उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे गए हैं। इनमें से कौन से हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? अभी हमने ऊपर देखा था पढ़ाई, यहाँ पे ऑप्शन डी, ढ। इससे अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है? इसमें पार्श्विक ध्वनि पूछी गई है बच्चों। पार्श्विक ध्वनि होती है हमारी ल। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी में मूल स्वरों की मान्य संख्या क्या है? इसमें मूल स्वरों की संख्या पूछी गई है बच्चों। मूल स्वरों की संख्या होती है बच्चों 4। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? अब ध्यान से देखिए, इसमें पूछा हुआ है दीर्घ नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, वो है ऑप्शन सी, ई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? ऑप्शन है इसका डी, 5। कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था, कचट, तप, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये है 5। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण स्थान में जीभ दांतों का स्पर्श करती है? आप बोलकर भी देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, त। त बोलकर देखिए, आपकी जो जीभ है आपके दांतों को स्पर्श करेगी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इया वर्ण किस वर्ग का है? हमने वर्ग पढ़े थे बच्चों, 5 वर्ग पढ़े थे। अब हमें बताना है कि इया वर्ग किस वर्ग का है। सॉरी, इया वर्ण किस वर्ग का है? तो ये है चवर्ग का। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, य किस तरह का व्यंजन है? य किस तरह का व्यंजन है बच्चों? यह है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श वर्ण किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? श वर्ण किन दो व्यंजनों के मेल से बना है बच्चों? वो बना है आधा क और श। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या है? हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या है बच्चों 25। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में से लुंठित ध्वनि है? लुंठित ध्वनि है बच्चों ऑप्शन ए र है लुंठित ध्वनि। अगला क्वेश्चन में है बच्चों, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है बच्चों 11। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों? 33। ए है इसका आंसर। 25 तो है बच्चों हमारे स्पर्श व्यंजन जो हमने पढ़े थे कचट तप, और 4 हैं बच्चों ऊष्म व्यंजन, और 4 हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन। हमने पढ़े थे, ये थे कचट तप, ऊष्म व्यंजन थे बच्चों हमारे श, स, श, ह, और अंतस्थ व्यंजन थे बच्चों हमारे य, र, ल और व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए, आ, ई, बड़ी ई किस श्रेणी के व्यंजन है? तो ये है बच्चों हमारे स्वर। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श, त्र और ज्ञ को क्या कहते हैं? ये होते हैं बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण कौन से हैं? अब इसमें हमें अघोष वर्ण बताने हैं। अघोष वर्ण होते हैं बच्चों पहले 2। इसका आंसर है बच्चों क, च, ट, त, प। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ये है हमारे अघोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? य, र, ल, व है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स, श, श, ह किस प्रकार के वर्ण हैं? तो बच्चों श, स, श, ह बोलते हुए हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, और गर्म हवा वाले वर्ण होते हैं बच्चों ऊष्म। ऑप्शन बी है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर है बच्चों बड़ी ई। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, त्र वर्ण किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है? त्र बना है बच्चों आधा त और र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? नहीं बताना है, तो स्वर नहीं है वो है इयां। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, व्यंजन वर्ग में महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं बच्चों हमारा दूसरा और चौथा वर्ग, जो कि है ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्ग में अल्प प्राण कौन से होते हैं? अब यहाँ पर अल्प प्राण पूछे हुए हैं। महाप्राण होते हैं दूसरा चौथा, और अल्प प्राण होता है बच्चों पहला, तीसरा और पांचवा, वो है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
प्रत्येक व्यंजन वर्ग में अघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं बच्चों हमारे पहले दो, जो कि है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में सघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं बच्चों पहले दो और सघोष होते हैं लास्ट के तीन। लास्ट के तीन है बच्चों तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये थे बच्चों हमारे स्वर और व्यंजन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो बच्चों।